हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। आज हम जानेंगे कि मौर्यास का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था। सबसे पहले जो हमें बात जाननी है वो ये है कि मौर्यन का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो सबका इन्फ्लुएंस था। मतलब यहाँ पे बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस भी था, जैनिज़्म का भी था, हिंदुज़्म का भी था, आजीविकास का भी इन्फ्लुएंस था। जब हम स्टार्ट करते हैं इनके आर्किटेक्चर को तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक इनके कोर्ट का आर्किटेक्चर क्या था। कोर्ट का आर्किटेक्चर मतलब जहाँ कोर्ट ने बताया हो कि इनका आर्किटेक्चर कैसा होगा, मतलब रॉयल पैलेसेस ने बताया हो। तो यहाँ पे आ जाते हैं पैलेसेस, साथ ही में आ जाते हैं स्तूपास एंड पिलर्स। वहीं जब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल ने क्या डेवलपमेंट किया, या हम आ जाते हैं कि पॉपुलर आर्ट इनकी क्या है, तो वहाँ पे आ जाती हैं केव्स, जैसा केव हो गया, पोट्री हो गया और स्कल्पचर हो गया। कि कोर्ट के आर्ट की तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो इनके पैलेसेस। ऐसा कहा जाता है कि मेगास्थनीज ने, फाहिम ने कहा कि इनके पैलेसेस इतने ब्यूटीफुल थे कि लगता था ये गॉड गिफ्टेड हैं। जब इनके पैलेस की बात आती है तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वो था पर्शिया का। पर्शिया का जो स्ट्रक्चर, आर्ट एंड कल्चर था, वहाँ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा इन पे। ऐसा कहा जाता है कि जो ईरान का अकैमेनेट पैलेस था उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था यहाँ के पैलेसेस में। साथ ही जो बात आती है कि यहाँ पे मटेरियल क्या यूज़ किया गया, तो उस समय पैलेसेस में यूज़ किया वुड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कुम्हराहार है बिहार में, पाटलिपुत्रा है। यहाँ हमने देखा कि जो पैलेसेस हैं वो वुड के बने हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो इनका स्टाइल था पिलर का वो कैसे सेम था पर्शिया से। तो पहली जो बात है वो ये है कि दोनों के ही अगर हमने पिलर देखे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते थे, उसमें बहुत ही पॉलिश्ड होते थे, उसमें मोटिव्स होते थे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ देखी गई कि दोनों का ही ज़्यादातर देखा गया तो पिलर क्यों बनवाएगी कि ताकि कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो स्प्रेड हों। यहाँ पे जैसा क्या था, कोर्ट के ऑर्डर्स भी स्प्रेड हो, साथ ही में बुद्धिज़्म की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए पिलर बनाए गए। तो दोनों की आइडियोलॉजीज जो थी पर्शिया और इंडिया की वो लगभग सेम ही थी। इनके कुछ पिलर्स की जब बात आती है पिलर्स की, तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि पिलर्स क्यों बनवाए जाते थे। ये बनवाए जाते थे ताकि जो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी है उसे हम जितना ज़्यादा फैला सकें, साथ ही में जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उन्हें जितनी दूर तक ले जाया जा सके, उसके बेसिस से, उसके एम से यहाँ पे पिलर्स बनाए गए थे। तो जब पिलर की बात आ जाती है तो यहाँ पे बात आती है कि चुनार सैंडस्टोन के बने हुए थे। ठीक है, और पिलर में जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो पाली एंड प्राकृत थी। साथ ही में देखा गया हमने कि थोड़ी ग्रीक भी यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी। उसके बाद जब बात आ जाती है कि कैसे थे यहाँ के पिलर्स, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि पिलर्स 4 तरीके से डिवाइड थे। अब हम इसको एक डायग्राम के साथ ही देखेंगे कि वो कैसे डिवाइडेड थे। सबसे पहले आ जाता था शाफ्ट। शाफ्ट का मतलब होता था कि जो नीचे का बेस होता है, जो नीचे का बेस होता है वो ज़्यादातर मोनोलिथिक, मतलब एक ही स्टोन से बना हुआ होता है। दूसरा आ जाता है कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है, शाफ्ट के जस्ट ऊपर होता है, यहाँ पे या तो लोटस होता है या तो बुल होती है। जब हम इसको अपने स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये कैसा बना हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर होता है अबैकस। अबैकस में क्या होता है, ये या तो सर्कुलर होता है या रेक्टेंगुलर होता है, ये कैपिटल के जस्ट ऊपर होता है। उसके बाद आ जाता है कैपिटल फिगर। कैपिटल फिगर में हमने देखा जैसे लायन होता है, बुल होता है, एलिफेंट होता है, जैसा कि हमने कहाँ देखा, सारनाथ पिलर में देखा हुआ है। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारे यहाँ के पिलर्स थे वो कैसे डिफरेंट थे पर्शिया के पिलर से। तो पहली बात जो ये आ जाती है उसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे जो लोटस था, जो मौर्यन का लोटस था वो बहुत डिफरेंट था पर्शिया के लोटस से। साथ ही बात करी जाए तो जो यहाँ के पिलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थे। पर्शिया के भी स्मूथ थे पर बीच बीच में थोड़े रग्ड थे, जितना स्मूथ यहाँ के थे वहाँ के इतने स्मूथ नहीं थे। साथ ही बात की जाए तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सिंपल होता था, मतलब यहाँ के पिलर्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते थे, वहाँ के पिलर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे। जहाँ बात करी जाए शाफ्ट की, तो यहाँ पे जो शाफ्ट था वो जैसा बताया गया मोनोलिथिक से बना हुआ था, एक सिंपल एक ही स्टोन से बना हुआ था। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था, और डिफरेंट स्टोन से ये बना हुआ। अब हम बात कर लेते हैं स्तूपा की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि बुद्धिज़्म की अगर हम बात करेंगे तो स्तूपा की बात ज़रूर आएगी। स्तूपा बेसिकली देखा जाए तो बुरियल माउंट होता है, जो रिमेन्स होते हैं बुद्धा जी के। ठीक है, मतलब कि जो भी बुद्ध जी के रिमेन्स थे उन्हें हमने क्या किया, प्रिजर्व करके रखा है स्तूपा में। जब स्तूपा की बात की जाती है तो इसमें क्या 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है अंड, एक होता है हार्मिका और एक होता है छत्र। जो अंड होता है वो क्या होता है, हेमिस्फेरिकल माउंट होता है, और इसी के अंदर उनके जो प्रिजर्व्स हैं, जो उनके रिमेन्स हैं,
उन्हें रखा जाता है। हार्मिका क्या होता है, इसके ऊपर स्क्वायर रेलिंग होती है, अंड के जस्ट ऊपर ये होता है। डायग्राम में हम देखें तो हमें ईजिली समझ में आएगा कि ये कहाँ पे है। और छत्र देखा जाए तो ये सेंट्रल जो पिलर है उसे सपोर्ट करती है। साथ ही में जो इसमें क्या होता है, 3 अम्ब्रेला टाइप के फॉर्म होते हैं, 3 अम्ब्रेला फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो कोर है स्तूपा का वो अनबर्न ब्रिक से बना हुआ है। वहीं जब हम देखें जो आउटर सरफेस है वो बर्न ब्रिक से बनी हुई है। ये डायग्राम में आप देख लीजिए कि कैसे बना हुआ है स्तूप। अगर हम देखें कि स्तूपा क्या क्या डिपिक्ट करता है तो हमें पता चलेगा वो डिपिक्ट करते हैं जैसे फुटप्रिंट्स हो गए बुद्धा के, लोटस हो गए, चक्र हो गए, उनके थ्रोन्स हो गए, ये जटाका स्टोरीज जो भी हैं, हमारी जातक स्टोरीज जो भी हैं उन सबको डिपिक्ट करता है। साथ ही में जो भी बहुत ज़्यादा मेन इवेंट्स हैं बुद्धा की लाइफ को, उन सबको स्तूपा में बताया जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास के नाम पढ़ लेते हैं, जैसे सांची स्तूपा एमपी में, पीपरा हवा यूपी में, स्तूपा एट भारत राजस्थान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं। अब हम पढ़ते हैं मौर्यन पॉपुलर आर्ट के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा इनके कोर्ट आर्ट के बारे में, जहाँ हमने पढ़ा पिलर्स के बारे में, स्तूपास के बारे में और उनके पैलेसेस के बारे में। जब पॉपुलर आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ आती है वो आती है केव्स। अब अगर हम केव की बात करें तो जो मौर्यन केव्स थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड थी। साथ ही में हमने देखा इनके जो गेटवे थे वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होते थे। बात कर लें इनके विहारास की, जहाँ पे लोग ठहरते थे, मतलब जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क आकर ठहरते थे, जैन मॉन्क्स आकर ठहरते, तो उन्हें हम विहार्स कहते हैं। साथ ही में अगर बात करी जाए इनके केव्स की तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केव है जिसका नाम है सतगरवा केव, जो कि है बिहार में। यहाँ पे हमने देखा कि ये अशोका ने बनवाया था आजीविका सेक्ट के लिए। साथ ही में अगर बात करी जाए बाराबर केव्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 केव्स थे। उन 4 केव्स के नाम क्या हैं, कर्ण चौपर, सुदामा केव, लामर्षि एंड विश्वामित्रा। ये कहाँ पे है, बाराबर केव्स, ये है बिहार में। उसके बाद अगर हम बात करें तो नगरा गुंजा केव्स है, यहाँ पे 3 केव हैं, गोपी केव, भायक केव एंड वेदांतिका। अब हम बात कर लेते हैं स्कल्पचर्स के बारे में। तो जब हम स्कल्पचर के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है 2 स्कल्पचर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यक्ष और यक्षिणी का। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन बात जो है वो ये है कि इन्हें तीनों ही लोग वर्शिप करते थे। 3 कौन लोग, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, तीनों ही इन्हें मानते थे, यक्ष यक्षिणी को। बात करी जाए तो जो पहली बार मेंशन किया गया था यक्षी को, वो हमने देखा था शिल्पादिकरम में। शिल्पादिकरम क्या है, ये तमिल टेक्स्ट है। यहाँ पहली बार हमने देखा कि किसी ने बात करी है यक्षी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि टोर्सो ऑफ न्यूड मेल फिगर भी यहाँ पे देखा गया, जो कहाँ पे पाया गया, लोहानीपुर पटना में। साथ ही देखा गया दीदरगंज यक्षी, जो कि पाया गया पटना में। ये कुछ स्कल्पचर्स थे जो इम्पोर्टेंट है मौर्यन कल्चर को लेकर। अब हम बात करते हैं पोट्री के बारे में। तो जहाँ इनकी पोटरी के बारे में बात करें तो वहाँ हमें पता है कि यहाँ पे जो यूज़ किया जाता था वो था नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, जिसे हम NBPW बोलते हैं। ये ब्लैक कलर का होता था, ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता था। ठीक है, साथ ही में अगर हमने एग्जाम्पल देख रहे हैं इनके पोट्री के बहुत ज़्यादा, तो वो कौसंबी और पाटलिपुत्र में हमें सेंटर्स मिल जाते हैं NBPW के। तो जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी वो था मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। हम इसके बाद की भी कुछ चीज़ें हैं वो आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू।